नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। देश के 12 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। बिहार समेत 3 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पुडुचेरी की गठबंधन सरकारों में भी बीजेपी शामिल है। गठबंधन सरकारों का अपना एक दायरा होता है। कई बार किसी मसले पर गठबंधन के दलों में मतभेद भी दिखते हैं, लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जहां बार बार सत्ता पक्ष के गठबंधन में दरार दिख रही है। ताजा मामला आज का ही है। आज विधानसभा में गर्मा गर्मी देखने को मिली है। लखीसराय का मामला था दरअसल, जहां पर पिछले 50 दिनों में 9 लोगों की हत्या हुई है। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क गए। लखीसराय मामला बार बार उठाने पर नीतीश कुमार नाराज हो गए। उन्होंने साफ कहा कि सरकार ने ना तो किसी को बचाया है, ना ही किसी को फंसाया है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने यह कहा कि लखीसराय में पुलिस खाना पूर्ति कर रही है, तो इसी कारण नीतीश कुमार का गुस्सा भड़का। आइए सुन लेते हैं। न हम किसी को फंसाते हैं, न हम किसी को बचाते हैं। ये काम नहीं है सरकार का। ये बात क्यों आप लोग बार बार कर रहे हैं? इस बात को लेकर के चलिएगा, आप इस तरह से हाउस चला रहे हैं। आज तक कभी नहीं हुआ जो इस तरह की बात होती है। मैं अपने सभी सदस्यों से भी कहूंगा कि इस तरह से बार बार आप इस सवाल को पूछिएगा। माननीय मुख्यमंत्री, जब जवाब दे दिया गया, इंक्वायरी हो रही है और कहा गया है कि सारी इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी की रिपोर्ट से आपको मतलब है, या इंक्वायरी की रिपोर्ट कोर्ट में जाएगी, और 3 बना हुआ जगह है, तो इसको अधिकार है, हाउस को अधिकार है। आप हमको जरा बताइए तो। माननीय नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन निकालिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आसन की बात भी सुना जाए। तकलीफ हुई है, नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। सुन रहा था, आप सुन लीजिए। मैं जान करके आज समय पर आकर के सुन रहा था। नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। आप एक एक बात जान लीजिए। ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। वैसे बिहार में गठबंधन में दरार का एक दूसरा मामला भी लगातार चल रहा है। यह है विधान परिषद चुनाव का। आपको बताएं कि वहां पर एनडीए सरकार में मुकेश साहनी की वीआईपी शामिल है, लेकिन वो बीजेपी के उम्मीदवारों के सामने ताल ठोक रही है। राज्य में 24 सीटों पर विधान परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं। एमएलसी के चुनाव में सिर्फ 15 सीटों पर एनडीए के साथ है वीआईपी। बाकी 7 सीटों पर बीजेपी को मुकेश साहनी की पार्टी ने चुनौती देने का फैसला किया है। वैसे बीजेपी और जेडीयू की बात करें तो उनके बीच तकरार कोई नई बात नहीं है। बार बार अलग अलग मसलों पर दोनों दलों में मतभेद दिखा है। ऐसे कई मामले सामने आए थे। विशेष राज्य पर बयानबाजी हुई। जेडीयू सांसद ललन सिंह ने लोकसभा में मसला उठाया था। बिहार बीजेपी ने नीतीश सरकार को नाकाम बता दिया था। नाकामी का ठीकरा केंद्र पर फोड़ रही है जेडीयू, ये बीजेपी ने अपनी ओर से कहा था। एक दूसरा विवाद का विषय था, वो है जातिगत जनगणना का। आप सब जानते हैं कि जातिगत जनगणना के पक्ष में नीतीश कुमार मुखर रहे हैं, जबकि बिहार बीजेपी ने अब तक इस पर कोई स्टैंड नहीं लिया है। बख्तियारपुर का नाम बदलने का मुद्दा, इस पर भी जेडीयू बीजेपी के मतभेद खुलकर सामने आए थे। आपको बता दें कि बख्तियारपुर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्म स्थान है। बीजेपी के एक विधायक है हरिभूषण ठाकुर, उन्होंने कहा था कि बख्तियारपुर का नाम बदल दिया जाना चाहिए, लेकिन तब नीतीश ने बीजेपी की इस मांग को फालतू बताया था। एक अन्य मुद्दा है, सदाबहार मुद्दा है, वो है शराबबंदी का, जिस पर नीतीश कुमार कोई छूट देने को तैयार नहीं है। वहीं बीजेपी बार बार ये कहती है कि शराबबंदी बहुत ज्यादा कड़े कानून इसके लिए बना दिए गए हैं और थोड़े नए सिरे से इस पर विचार होना चाहिए। अफसरों के मामले को लेकर भी मतभेद सामने आते हैं, जब सरकारी अधिकारियों के रवैये पर बीजेपी सवाल उठाती आई है। तो दरअसल ये जो गठबंधन है, ये क्यों ऐसा हो रहा है बिहार में कि साथ साथ आने के बावजूद छोटी छोटी बातों पर, मुद्दों पर बीजेपी जेडीयू के बीच में इस तरह के मतभेद खुलकर सामने आते हैं। महेश वर्मा बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका स्वागत है महेश जी। मनोज लाल दास मनु जेडीयू के नेता हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। महेश जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। शायद देश के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि जो मुख्यमंत्री हैं वो आसन से भिड़ गए, और जो आसन है वो कुछ कह रहा है, मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं। तो ये बात सिर्फ बीजेपी जेडीयू के मतभेदों तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि जो विधानसभा की मर्यादा है, सदन की जो मर्यादा है, कुर्सी की जो मर्यादा है, उस पर भी सवाल उठने लगे हैं। अखिलेश जी, बात तो जैसे आपने रखी, उस बातों से तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे कोई भिड़ंत वाली बात है, लेकिन हकीकत में यह है कि व्यक्तिगत बात है। एक विधायक, एक सदन के सदस्य होने के नाते दोनों की अपने बात रखने का अधिकार है।
या वो विधानसभा अध्यक्ष हो या नेता सदन मुख्यमंत्री हो या फिर प्रतिपक्ष के नेता हो, ये तीनों के बराबर अधिकार है। ये सदन जो है इन तीनों से ऊपर है। और एक विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका क्या होती है? एक माँ की होती है। कई बार होता है कि भाई अभी हाल में ही देखिए प्रतिपक्ष के नेता बहुत बड़े आरोप लगाए। एक दिन आरजेडी के पूरे विधायकों ने पूरा मतलब बंधक बना लिया था विधानसभा अध्यक्ष को, बाहर से ताला लगा दिया, ये कर दिया वो कर दिया। तो ये जो एक आए दिन का कुछ ना कुछ व्यक्तिगत मामला, जब कोई चीज सरकार के सामने रखी जाती है, सरकार की तरफ से कोई जवाब आती है, तो उसपे कुछ रोष इस तरह के प्रकट किए जाते हैं। तो एक रोष आप कह सकते हैं, ये रोष आक्रोश के तहत जो है ऐसे कई बार हो जाता है। और दोनों व्यक्ति बहुत संयमित व्यक्ति हैं, बहुत मैच्योर लोग हैं। और राजनीति में तो ऐसा लगता है कि हाथ मिले हैं लेकिन दिल नहीं मिले हैं। नहीं, ये कहना अभी देखिए, कोई ऐसा मुद्दा हो जैसे अभी आपने कहा कि भाई जाति जनगणना का एक मुद्दा हो सकता है, उस पे जदयू का एक अलग विचार हो सकता है, हमारा अलग हो सकता है। इसी प्रकार से और कई मुद्दे हैं जिसपे हम जो है अलग अलग बात रखते हैं। अभी उन्होंने पेगासिस के ऊपर भी कुछ टीका टिप्पणी करी थी, हमारे उसके ऊपर अलग थे। तो ये इससे सरकार के ऊपर या गठबंधन के ऊपर आप कहिए कि भाई इसकी वजह से गठबंधन की या सरकार के ऊपर कोई आंच आ गई। विचार आदमी के अपने होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं, पार्टी के अपने विचार होते हैं, विचार अलग है, शायद इसीलिए दोनों की पार्टियां भी अलग अलग है। ये सवाल हमने आज जो पूरी बहस चल रही है बिहार को लेकर, इसको लेकर हमने कू पर भी सवाल पूछे थे। कई कू के जो यूजर्स हैं उनकी टिप्पणी आई है। सुभाष जी ने लिखा है कि सत्ता के मोह की मजबूरी ने दरार को ढक रखा है, यानी बीजेपी जेडीयू के बीच में दरार है लेकिन सत्ता के मोह की मजबूरी ने फिलहाल इस दरार को ढक रखा है। और इस तरह एक सवाल भी पूछा है, कू के एक यूजर है गौरव, उन्होंने एक सवाल पूछा है कि क्या ये दरार सरकार नहीं बनने देगी। यही सवाल आपसे पूछ लेता हूं मैं। मनु जी, आपने भी सुना होगा कि किस तरह से ये जो पूरा मामला उठा है इसको इस तरह से जोड़ा जा रहा है कि बीजेपी जेडीयू के बीच में सब कुछ सामान्य नहीं है। तो क्या ये जो दरार है क्या सरकार को चलने देगी या नहीं चलने देगी? नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय नीतीश कुमार जी अपने सिद्धांत के अनुसार चलते हैं। उनकी जो कार्यशैली है वह कार्यशैली न किसी को बचाती है न किसी को फंसाती है। तो जहां कहीं गलत होता है तो वो इस्तीफा तक भी दे चुके हैं। इसीलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि सत्ता के वो बहुत बड़े लोलू। अब देखिए कि जहां जो बात सदन के अंदर होनी चाहिए वो अगर बाहर होती है और जो बात बाहर होनी चाहिए वो सदन के अंदर होती है, तो ये है आदरणीय आसन। लेकिन मनोज जी, अगर जनता के मुद्दे सदन में नहीं उठेंगे तो फिर कहां उठेंगे? नहीं, जनता के मुद्दे ने सदन में उठना ही चाहिए। सदन बनी ही है जनता के मुद्दे के उठने के लिए। जिस मामले पर आज ये बात आई उस पर तो विभाग के मंत्री ने उस पर जवाब दे दिया कि उसकी इंक्वायरी हो रही है, उसकी जांच हो रही है। जो उन्होंने घटना का जो बात किया, 3 घटनाएं हुई हैं वहां, बाकी का कुछ है, तो ये सब जांच हो रही है। जांच की रिपोर्ट हो जाने के बाद, लेकिन ये कोई बात नहीं हुआ कि अध्यक्ष जी के वो विधानसभा क्षेत्र का ये मामला है, तो ये मामला पर ही अगर उस पर हो जा रही है तो माननीय नीतीश कुमार जी ने तो जिस तरह से नियम चलनी चाहिए, जो होने चाहिए, उसको उन्होंने सामने रखा। उन्होंने कोई ऐसी बात तो नहीं की। ठीक है, ये बात सही है मनोज जी। आप जो कह रहे हैं कि सरकार अपनी ओर से कार्रवाई कर रही है, किसी को बचाने की या किसी को फंसाने की कोशिश नहीं की जा रही, ये बात मुख्यमंत्री ने भी कही है। महेश जी, आपने भी ये बात सुनी होगी मनोज जी जो बात बोल रहे हैं। लेकिन बहरहाल जो पूरा आज मामला दिखा है विधानसभा में, बिहार विधानसभा में, वो एक सही संदेश नहीं देता। ऐसा लग रहा है कि शायद बीजेपी और जेडीयू के बीच में सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है। खासतौर से हमने जो कुछ मुद्दे गिना है उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि मतभेद जो है वो काफी अब मुखर होकर के सामने आ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी इंडिया पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बहस में हिस्सा लेने के लिए। फिलहाल हम खबरों की खबर में एक ब्रेक ले रहे हैं। स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पहनना चाहिए या नहीं, हाल में इसे लेकर काफी विवाद हुआ था। हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट कल अपना फैसला सुनाएगा। कल सुबह 10:30 बजे फैसला आना है। कर्नाटक हाईकोर्ट की 3 जजों की पीठ यह फैसला सुनाने जा रही है। कर्नाटक समेत देश भर में इसके हिजाब के समर्थन में और विरोध में प्रदर्शन किए गए थे।
तो खबरों की खबर में इतना ही। देखते रहिए NDTV इंडिया।